तो जी जनाब, किसी की कोई चाल काम नहीं आई है। ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, इनका उल्टा नुकसान ही हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये मिनाइल की ज़िंदगी को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया और मिनाइल की ज़िंदगी सुकून की हो गई और सब कुछ उसके हाथ में आ गया। क्योंकि वो यही डिज़र्व करती थी और उसको यही मिला है। जैसा कि आपने देखा कि जैन तरह तरह की प्लानिंग में मुब्तला था कि पता नहीं क्या क्या करके इस लड़के की ज़िंदगी को तबाह फना कर दिया जाएगा। माजदा की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, लेकिन अपने ही नुकसान ये लोग कर बैठे। आप देखेंगे कि किस तरीके से मिनाहिल बेचारी खून के आंसू रो रही होती है जब उसके साथ ये सारा मामला होता है और वो सोचती है कि आखिर उसके साथ क्या होगा। अनकरीब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन इस चीज़ की नरगिस को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब तुम्हें उन लोगों के आसरे पे नहीं छोड़ सकती। मुझे साफ साफ समझ आ चुकी है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि इन लोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास एक बहुत कमाल का आइडिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर माँ जी, क्या आइडिया है आपके पास, क्या मुझे बता सकती हैं। वो सारा माजरा बयान कर देती है और अपने दिल का हाल भी बता देती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और खुश भी होती है कि शायद उसके यही नसीब में लिखा था। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हर चीज़ हो गई थी और उसको खुद को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे। क्योंकि ये लोग तरह तरह की प्लानिंग करके उसकी ज़िंदगी को जीर्ण करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी प्लानिंग सबकी बिल्कुल नाकाम होकर रह गई। आप देखेंगे कि मिनाहिल इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पहले तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर से नरगिस की बातों में आके वो इस बात पर मान जाती है और बड़े ही धूमधाम के साथ ये सारा मामला तय पाता है। आप देखेंगे कि नरगिस कहती है कि मैं जो चाहती थी ना, कि वही हो गया है। देखो आज कैसे किस्मत बदल गई, हर चीज़ मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो यही चाहती थी जो हुआ है। आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि आखिर तुम किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम तो कह रही थी कि सारा मामला सबा वाला ख़त्म हो गया, तो फिर ये सब कुछ क्या हो गया। जिस पर वो उसको कोई बात नहीं बताती और कहती है कि बस आप लोग इधर आइएगा, क्योंकि वलीद की रिसेप्शन है और फिर ही बात होगी। इस मामले पर मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकती। उसके दिल में खुटखुटी तो लग जाती है कि आखिर वलीद ने ये सारा क्या काम किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद ने बहुत बेहतर फ़ैसला किया और अब वलीद काफ़ी ज़्यादा अपने इस फ़ैसले पर मुत्तमिन है। अब भी फ़ैसला उसकी माँ का ही था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है कि उसने अपनी माँ की रज़ामंदी के साथ हर चीज़ को कबूल किया है। लेकिन माजदा का कोई हाल नहीं रह गया। उसके जहन में आ जाकर मिनाहिल ही घूम रही है कि आखिर मिनाहिल कहाँ पे गुम हो गई, कहाँ पे गायब हो गई। ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने क्या करना है। बार बार इसी चीज़ को सोच सोच कर हलकान होए जा रही है। लेकिन जी, अब उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब सब कुछ मिनाहिल के हाथ में आ चुका है और ये चीज़ समझ लेनी चाहिए अब इसको, क्योंकि ये बातें समझे बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सब कुछ खराब ही होने वाला है और इस चीज़ को समझना ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी है। आप देखेंगे कि वली जो है अपनी माँ से कहता है कि मैं कल भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन था और आज भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन हूँ। तो बेहतर यही है कि आप जो भी कहेंगी इस घर में वैसा ही हो। तो जी जनाब, किसी की कोई चाल काम नहीं आई है। ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, इनका उल्टा नुकसान ही हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये मिनाइल की ज़िंदगी को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया और मिनाइल की ज़िंदगी सुकून की हो गई और सब कुछ उसके हाथ में आ गया। क्योंकि वो यही डिज़र्व करती थी और उसको यही मिला है। जैसा कि आपने देखा कि जैन तरह तरह की प्लानिंग में मुब्तला था कि पता नहीं क्या क्या करके इस लड़के की ज़िंदगी को तबाह फना कर दिया जाएगा। माजदा की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, लेकिन अपने ही नुकसान ये लोग कर बैठे। आप देखेंगे कि किस तरीके से मिनाहिल बेचारी खून के आंसू रो रही होती है जब उसके साथ ये सारा मामला होता है और वो सोचती है कि आखिर उसके साथ क्या होगा। अनकरीब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ से जाने वाली होती है।
लेकिन इस चीज़ की नरगिस को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब तुम्हें उन लोगों के आसरे पे नहीं छोड़ सकती। मुझे साफ साफ समझ आ चुकी है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि इन लोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास एक बहुत कमाल का आइडिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर माँ जी क्या आइडिया है आपके पास, क्या मुझे बता सकती हैं। वो सारा माजरा बयान कर देती है और अपने दिल का हाल भी बता देती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और खुश भी होती है कि शायद उसके यही नसीब में लिखा था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हर चीज़ हो गई थी और उसको खुद को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये लोग तरह तरह की प्लानिंग करके उसकी ज़िंदगी को जीर्ण करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी प्लानिंग सबकी बिल्कुल नाकाम होकर रह गई। आप देखेंगे कि मिनाहिल इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पहले तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर से नरगिस की बातों में आके वो इस बात पर मान जाती है और बड़े ही धूमधाम के साथ ये सारा मामला तय पाता है। आप देखेंगे कि नरगिस कहती है कि मैं जो चाहती थी ना कि वही हो गया है। देखो आज कैसे किस्मत बदल गई, हर चीज़ मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो यही चाहती थी जो हुआ है। आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि आखिर तुम किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम तो कह रही थी कि सारा मामला सबा वाला ख़त्म हो गया, तो फिर ये सब कुछ क्या हो गया। जिस पर वो उसको कोई बात नहीं बताती और कहती है कि बस आप लोग इधर आइएगा, क्योंकि वलीद की रिसेप्शन है और फिर ही बात होगी। इस मामले पर मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकती। उसके दिल में खुटखुटी तो लग जाती है कि आखिर वलीद ने ये सारा क्या काम किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद ने बहुत बेहतर फ़ैसला किया और अब वलीद काफ़ी ज़्यादा अपने इस फ़ैसले पर मुत्तमिन है। अब भी फ़ैसला उसकी माँ का ही था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है कि उसने अपनी माँ की रज़ामंदी के साथ हर चीज़ को कबूल किया है। लेकिन माजदा का कोई हाल नहीं रह गया। उसके जहन में आ जाकर मिनाहिल ही घूम रही है कि आखिर मिनाहिल कहाँ पे गुम हो गई, कहाँ पे गायब हो गई। ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने क्या करना है। बार बार इसी चीज़ को सोच सोच कर हलकान होए जा रही है। लेकिन जी अब उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब सब कुछ मिनाहिल के हाथ में आ चुका है और ये चीज़ समझ लेनी चाहिए अब इसको, क्योंकि ये बातें समझे बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सब कुछ खराब ही होने वाला है और इस चीज़ को समझना ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी है। आप देखेंगे कि वलीद जो है अपनी माँ से कहता है कि मैं कल भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन था और आज भी आपके फ़ैसले पर मुत्तमिन हूँ। तो बेहतर यही है कि आप जो भी कहेंगी इस घर में